Hey everyone, welcome to Florence Academy, Excellence for Nursing. I am Shom उपाध्याय, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर फ्रॉम केजीएमसी लखनऊ। तो अभी आप लोग जो है बार बार मेरे से बोल रहे थे कि मैं आपको जो है हर चैप से जो फिजिक्स केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक्स आपको मैं एक वीडियो में बना के दे दूं, ताकि आप जैसे अभी देखो 1 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है, ताकि इस टाइम में जो है आप अच्छी तैयारी कर सको और एक अच्छा स्कोर आप लोग कर सको। तो आज मैं आपसे जो है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उनके टॉपिक्स क्या क्या आपको एग्जाम में पढ़ के जाने हैं, ठीक है, इतना आपको तो करके जाना है। अगर आप लोग इतना मतलब अभी तक कुछ भी अगर नहीं किया तो भी अगर आप इतना करके जाओगे तो अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा ये आप लोगों के इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड दे दूं, तो अगर आप लोग जो है अभी तक फ्लोरेंस एकेडमी की जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, अगर अभी तक आप लोग इसको ज्वाइन नहीं किया हो तो इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें जो आपको 10 मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे। 10 मॉक टेस्ट है पेपर, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। और ये जो टेस्ट पेपर होंगे ये आपके एग्जैक्ट जो है यूपी सीनेट का जो लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस पैटर्न है उसी पे बेस्ड होगा। और आपको मतलब इसमें जो कंप्लीट सिलेबस है आपका पांचों सब्जेक्ट का वो कवर किया जाएगा, और इसका विद सोल्यूशन भी आपको जो इसका प्रोवाइड किया जाएगा पेपर के एंड होने के बाद। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ, देखो बहुत ही अफोर्डेबल है। 99 रुपीज़ में आपको सिर्फ इतने में ही है, सोचो आपको 10 मॉक टेस्ट पेपर्स के पीडीएफ विद सोल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, अगर आप इसको ज्वाइन करोगे आपकी तैयारी में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो इस दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो हेल्पलाइन है, आप इस पर व्हाट्सएप करो, यहाँ से आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करके जानी है, बाकी देखो जो आगे आपको मैं चैप्टर्स बताऊंगा टॉपिक्स उसको आपको करके जाना है, बट उससे पहले देखो आपको क्या क्या करना है। देखो सबसे पहले आपको एक A4 शीट पे देखो एक फार्मूला शीट बना लेनी है, हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट, जैसे बहुत ज़्यादा डिराइव्ड फार्मूले नहीं, जो हाँ जो वन लाइन मतलब एकदम जो मेन मेन हर चैप्टर के फार्मूले हैं, जैसे आपका वर्क डन का हो गया। और आप से फोर्स निकालते हैं हम, एक्सेलरेशन, वर्क डन किस एंगल पे, प्रोजेक्टाइल मोशन पे किस एंगल पे आप अगर कोई चीज़ थ्रो करोगे तो मैक्सिमम जो है रेंज जो कवर करेगा। तो ये सारे जैसे आप कैपेसिटर का हो गया और रेजिस्टेंस का, कुछ फैराडे लॉ है आप उसको कर सकते हो। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ है, आप इन सब मतलब जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आप इन सबको लिख के या एक A4 शीट पे उसको देखते रहो, क्योंकि जो इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं सीनेट के एग्जाम में, और डायरेक्ट जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ही मतलब इजी होते हैं। जिससे अगर आप फार्मूला याद रखोगे तो भी क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएंगे। बाकी देखो कुछ आपको देखो यूनिट्स याद रखनी है और डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। मैं बार बार बोलता आया हूँ कि आपसे जो जैसे जो कांस्टेंट है फिजिक्स में, जो कभी चेंज नहीं, लाइक जैसे तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, और आर तुम्हारा होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो इन सबके जो कांस्टेंट हैं, ठीक है, ये जो कांस्टेंट्स हैं मतलब कभी चेंज ना होने वाले, तो इनको देखो, इनकी जो डायमेंशन फार्मूला होता है, ठीक है, इनका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी देखो जो यूनिवर्सल जो गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसका भी फार्मूला पूछा गया एग्जाम में। और जो कैपिटल जी होती है उसका भी देखो बार बार फार्मूला पूछा आपसे गया, तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि इनके जो फार्मूले हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, आप उनकी याद कर लो, तो उनके मतलब आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एग्जाम में आपके, ठीक है। और यूनिट्स याद कर लो, यूनिट्स जब अगर आपको याद रहेगी तो आप अच्छा जो है वो स्कोर करोगे अपने एग्जाम में। तो आगे ग्राफ, देखो ग्राफ उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम में, बट हाँ जैसे आप लाइक जैसे इजी, जैसे जो आसान जो होते हैं ग्राफ, लाइक वीटी ग्राफ आप देख सकते हो, एसटी ग्राफ देख सकते हो, ठीक है। मोशन चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोशन चाहे वो स्ट्रेट लाइन आपका हो गया, चाहे मोशन इन सर्कुलर हो गया सर्कुलर लाइन में, ठीक है, मोशन इन प्लेन हो गया। तो ये जो चैप्टर्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनके जो ग्राफ्स है आप देख सकते हो, ठीक है, एक बार, ठीक है। तो ये तो देखो कुछ है मतलब एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मैं आपको इसको बता दिया। बाकी आगे चलते हैं, अब देखते हैं चैप्टर वाइज टॉपिक्स हम। तो देखो जो पहला अपना है चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो इसके आपको क्या 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 टॉपिक्स कवर करके जाने हैं। सबसे पहले तो आपको एसआई यूनिट देखनी है, उसको देखो एसआई यूनिट जो मेन मेन है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो मेन मेन यूनिट्स हैं, ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ की, आपको उनके जो है वो जो एसआई यूनिट है उसको दे के जाना है। बाकी देखो एक्यूरेसी प्रिंसिपल उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एरर्स आप देख सकते हो कि मतलब कितने पॉइंट के बाद जैसे जो होता है ना डेसिमल कहाँ पे लगेगा, कहाँ आगे पीछे, तो थोड़ा इसको देख लेना। बाकी डायमेंशनल एनालिसिस देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि डायमेंशनल फार्मूला आप पढ़ के जाना है, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, पढ़ लेना जो कॉन्स्टेंट्स हैं फिजिक्स में।
अब बात करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। तो जो देखो, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आप डिस्टेंस इन स्ट्रेट लाइन में आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप इतना ही पढ़ो, बाकी चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बट आप इतना करके आपको कुछ जाना ही जाना है। आपको डिस्टेंस अच्छे से पढ़नी है, डिस्प्लेसमेंट अच्छे से पढ़ना है, स्पीड पढ़ लो, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, निकालते कैसे हैं उसको, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपकी दी गई, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ऐसे एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये सब जो इक्वेशंस है मोशन की, आपको देखो इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है आपके एग्जाम में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर देखते हैं। क्या है आपका, लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में देखो आपको न्यूटन्स के लॉज देख के जाने हैं। फोर्स आपको देखना है, फोर्स कैसे निकालते हैं, फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया कैसे निकालते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है इनर्शिया की, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एप्लीकेशंस ऑफ लॉज आप थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। तो इस इतने जो टॉपिक्स हैं लॉज ऑफ मोशन के, आपको देखो इसको करके ही करके जाना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बार बार पूछे जाते हैं और इस बार पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है एग्जाम में। अगला है वर्क डन एंड एनर्जी एंड पावर। इसमें सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क डन, आपको पढ़ना है। काइनेटिक, आपको काइनेटिक एनर्जी पढ़नी है, कैसे काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद कर लो, जो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको याद कर लो। काइनेटिक एनर्जी मतलब इसको अलग अलग केसेस में कहाँ पे ज़्यादा होती है, कम कब कर दें, डबल हो जाएगी, क्या कर दें, मतलब ऐसे, ठीक है। अगर वेलोसिटी मान लो डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ये पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। इसके बाद आप देखो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ सकते हो कि कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, कहाँ पे मिनिमम होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद आप पावर देख लेना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी देखो, इसको पढ़ के जाना, ठीक है। लाइक से बुलेट से होती हैं कि जब कोई बुलेट फायर किया रिकॉयल वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये चीज़ें आपसे देखो एग्जाम में इतनी इतनी तो पूछी ही जाएगी, ठीक है। यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो इसको देखो देख के जाना आपको है, इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं ग्रेविटेशन का। देखो मैं वैसे आपको कम ही चैप्टर बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ वही मैं बता रहा हूँ। तो इतना तो देखो, अगर आप कुछ नहीं किया तो इतना तो करके ही करके जाना है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, वरना आप फिर उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे हर चीज़, ठीक है। इसके बाद देखो आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको आपको देख के इसका फॉर्मूला याद देख लेना, इसकी कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो ये देखो बहुत 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 ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है टॉपिक है आपका, ठीक है। यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट्स का मोशन देखो उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बट हाँ स्केप वेलोसिटी पढ़ लेना, ठीक है। क्या स्केप वेलोसिटी कितनी होती है, स्केप वेलोसिटी की वैल्यू पढ़ लेना है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। तो इसमें आपको स्ट्रेस पढ़ लेना है, स्ट्रेन इसका फॉर्मूला है, ठीक है। स्ट्रेस के फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होते हैं, ठीक है। हुक्स लॉ पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेशर पढ़ लेना, पास्कल लॉ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बर्नौली प्रिंसिपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन इन सबके जो मतलब जो यंग मॉडुलस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। बाकी पास्कल लॉ का भी तो पूछ रहे हैं, बट देख लेने के बाद बाकी बर्नौली प्रिंसिपल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो किसके टॉपिक्स जो है किसके थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स के। तो इतने तो देखो आपको पढ़ के जाना है, इसको कुछ छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं थर्मोडाइनमिक्स पे। थर्मोडाइनमिक्स में आपको क्या क्या कवर करना है, आपको हीट कवर करना है, टेम्परेचर देखो कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर में आपको जैसे डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में क्या प्रिंसिपल होता है, अगर फ़ारेनहाइट में दिया तो उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे, सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया उसको फ़ारेनहाइट में कैसे आप कन्वर्ट करोगे। तो एक यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ लेना, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन पढ़ लेना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ लेना, इसकी यूनिट पढ़ लेना क्या होती है, कैलोरीमेट्री, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट यस एक बार इसको गो थ्रू कर लेना कैलोरीमेट्री, ठीक है। यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। तो ये तो हो गई बात किसकी, थर्मोडायनेमिक्स की। अब बात करते हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स की, ठीक है। ऑसिलेशन एंड वेव, तो इसमें आप देखो सिंपल हार्मोनिक में सिर्फ एसएचएम पढ़ लेना। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं इसको, ओनली बेसिक्स पढ़ना, ठीक है। बस एकदम सिंपल सिंपल बेसिक चीज़ें पढ़ लेना, ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और टाइप्स ऑफ साउंड पढ़ लेना, ठीक है। कहाँ पे अब इसमें एक बार बार क्वेश्चन होता है ना कि जैसे मेटल में ज़्यादा तेज ट्रेवल करती है, फिर एयर में या फिर लिक्विड में जो साउंड होती है कहाँ ज़्यादा तेज ट्रेवल करती है, साउंड आप साउंड वेव्स पढ़ सकते हो। डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ लेना,
क्या क्या इसमें हुआ, एसएचएम का, एसएचएम तो आपको करके जाना है। एसएचएम के सिंपल जो बेसिक्स होते हैं आप उसको पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ वेव पढ़ लेना, साउंड वेव पढ़ लेना, डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ लेना। अगर आप इतना कर लोगे तो ये जो आपका ये चैप्टर है दोनों एक कवर हो जाएंगे इसमें। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। इसमें से देखो आपको, इसमें से क्योंकि न्यूमेरिकल बार बार पूछे जाते हैं तो इसमें से आपको देखो ओम्स लॉ पढ़ लेना है, बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट का बिल्कुल मत इसको छोड़ना, ठीक है। सीरीज में कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस, और पैरेलल में कैसे फॉर्मूला क्या होता है, और ओम्स लॉ का क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑन सर्किट में क्या फर्क पड़ती है, बेसिक जो मैग्नेटिज्म है कॉन्सेप्ट, इसको पढ़ लेना, ठीक है। बेसिक जो ज़्यादा डीप में मत जाना, बट बेसिक बेसिक थियोरेटिकल पोर्शन इसका है उसको कवर कर लेना। बाकी देखो इलेक्ट्रिसिटी के जो बाकी जो ये सब है, ओम्स लॉ हो गया आपका, और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया सर्किट्स का। जैसे अभी जब 2022 में, ऐसे आई थिंक 23 में भी दोनों साल एग्जाम में पूछा गया था कि कहाँ पे जो है सीरीज में या पैरेलल में कहाँ पे जो है वो जो बल्ब है कहाँ पे तेज जलेगा, कहाँ पे धीमा होगा, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला पूछ रहे हैं, और हाँ, और पोटेंशियल उसको निकालने का फार्मूला देख लेना। तो ये चीज़ें जो आपसे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, यहाँ से टॉपिक्स जो हैं ज़्यादातर वो कवर किए जाते हैं, और क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी यहाँ से ज़्यादा होती है। तो इसको जो है आपको लोग को अच्छे से करके देखो जाना है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं ऑप्टिक्स से। इसके इसके आपको बेसिक्स ही पढ़ने हैं। इसमें आपको देखो रिफ्लेक्शन पढ़ लेना है, रिफ्रैक्शन पढ़ लेना है, इनके फॉर्मूले पढ़ लेना, लेंसेज एंड मिरर्स पढ़ लेना, ओनली बेसिक से लाइक डायग्राम्स पढ़ सकते हो, फार्मूला। इतना तो देखो, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑप्टिक्स, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इतना तो देखो देखो चैप्टर बहुत बड़ा है, बट मैं जितना आपको बता रहा हूँ, अगर आप इतना कवर कर लोगे तो समझो कि इस चैप्टर के आप 60 to 70% चीज़ें आप अपने एग्जाम के लिए आप कवर कर लोगे, अगर आप इतना कर लेके जाते हो। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंसेज एंड मिरर्स आपको पढ़ना है ओनली, ठीक है। बेसिक्स एंड डायग्राम्स एंड फॉर्मूले, ठीक है। आपको इतना तो जो है करके करके जाना है, इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब आते हैं लास्ट जो अपना आज का है चैप्टर, वो क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का आपको भी इसमें सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ना है, लाइक बेसिक इन द सेंस कि आपको थियोरेटिकल पोर्शन, ठीक है। थियोरेटिकल पोर्शंस, और एक एक आध दो न्यूमेरिकल कभी कभी पूछे जाते हैं, जैसे कि हाफ लाइफ पूछ सकता है किसी मेटल की या फिर किसी चीज़ की, ठीक है। तो इसको आपको देखो अच्छे से करना है, क्योंकि लास्ट का देखो चैप्टर होता है, पूरी यूनिट ही है मॉडर्न फिजिक्स। तो इसको क्या करते हैं आप लोग, जो छोड़ के चले जाते हो, तो इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसमें से जो मैं इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक्स आपको बता दे रहा हूँ, इतना आप करके जाओगे तो इसका लगभग आप जो पोर्शन है आप उसको कवर कर ले जाओगे। तो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखो एक एक चीज पढ़ लेना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बिल्कुल इसको मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ा सा, और न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ लेना, ओनली सिंपल एंड अंडरस्टैंडिंग जो चीज़ें हैं सिर्फ उतना पढ़ लेना। बाकी थोड़े बहुत जो है यूनिट्स पढ़ लेना, और इसमें जो यूनिट दी हैं, बाकी ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता यहाँ से। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल मत भूलना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो देखो मैंने आज आपको बताया कि आपके फिजिक्स के अभी अभी क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं, कवर करके जाना है। अगर अभी तक आप लोगों ने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया तो आप लोग देखो इतना पढ़ के जाना है। अगर इतना पढ़ लोगे तो भी आप अच्छा, मतलब प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आप जो है अच्छा स्कोर कर ले जाओगे, अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि आप आजकल अब इतनी देखो मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, कि आप प्राइवेट के लिए भी अब देखो उसमें जो है वो जाने लगी है मेरिट। तो देखो तभी ये कट ऑफ जो है आप उसको क्लियर कर पाओगे, तब आप अच्छे से तैयारी किए रहोगे। प्राइवेट, अगर आपका प्राइवेट भी टारगेट है तो भी आपको अच्छा स्कोर अब करना पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो भी आपको एडमिशन मिल पाना मुश्किल है, ठीक है। तो ये तो आज के आपके क्या हो गए, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है, आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बाकी आपको एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, अगर आपने अभी तक जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। इस नंबर पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, यहाँ से जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल जो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको जो वीडियो और जिस टॉपिक पे चाहिए, या फिर जिस चैप्टर आपको जो भी सब्जेक्ट के बारे में जानना है, या फिर कुछ और चीज़ें आपको पढ़नी है, तो आप उसको मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो फिलहाल जो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक कर देना, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।